का नाजिल फरमाई वसयुजन्नबुहल अतक़ा, और बहुत बड़े परहेजगार को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है। तमाम मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते हैं कि ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में नाजिल हुई। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की आपकी फजीलत भी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये आयत मुबारका नाजिल हुई और आपकी फजीलत बयान हुई। लफ्ज़ अतक़ा जो आयत मुबारका में आया है, और लफ्ज़ भी मुसलमानों के लिए बोले जाते हैं, जैसे मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन का लफ्ज़ भी जिक्र हुआ। और लफ्ज़ और होता है तकी, वो भी होता है, लेकिन लफ्ज़ अतक़ा ये आयत मुबारका में जो आया, इसका माना है बहुत बड़ा तक़वे वाला, बहुत बड़ा परहेजगार। आम मुसलमान भी तकवा इख्तियार करते हैं, सहाबा कराम में भी तकवा था, लेकिन अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई कि वो बहुत बड़े तकवे वाले हैं, बहुत बड़े परहेजगार हैं, अल्लाह से बहुत डरने वाले हैं। अब जब ये आयत मुबारका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है, सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला और इरशाद फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में से अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत वाला वो है जो बड़ा परहेजगार है। तुम में से अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत वाला वो शख्स है जो बड़ा परहेजगार है। अब अल्लाह के यहाँ कौन है बड़ा परहेजगार? अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला कौन है? जो तकवे वाला है। तकवे वाला कौन है? उसके बारे में सूरत लैल में फरमाया कि वो सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ आपका बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अंबिया के बाद जिनको फजीलत हासिल है, जिनका रुतबा है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये कुरान शरीफ की आयात मुबारका से साबित हुआ, मालूम हुआ। वसयुजन्नबुहल अतक़ा, और इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब आप पहले गुलामी में थे, मक्का का बड़ा काफिर एक उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर जुल्म करता, आपको तपती रेत पर लिटाता और तरह तरह के जुल्म करता। तो एक बार ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने उस उमैया बिन खल्फ को कहा, तू बिलाल के मामले में अल्लाह से नहीं डरता? अल्लाह से डर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं इसको आज़ाद कराता हूँ, बताओ इसकी तुम कितनी कीमत लोगे? तो उसने कई गुना कीमत ज्यादा बताई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल के लिए वो कीमत अदा की, और कीमत कई गुना ज्यादा थी। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज की कीमत 3 रुपए हो तो उसने 10 रुपए लगाई। ये मिसाल है समझाने के लिए, यानी उसने इतनी ज्यादा कीमत, मुंह मांगी कीमत ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतना ज्यादा माल उस पर लगाकर उनको आजाद किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत खुश हुए। बाद में कुछ लोग कहने लगे कि शायद अबू बकर पर हजरत बिलाल का कोई एहसान होगा, इसलिए इन्होंने उसको आजाद कराया। अल्लाह ताला ने फिर दूसरी आयत मुबारका नाजिल फरमाई, वमाली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा, कि उसने किसी बदले के बारे में उनको आजाद नहीं कराया, न ही उस पर किसी का कोई एहसान था। खास उसने अल्लाह की रजा के लिए ये किया। वाला सौफ यर्दा, उसने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका आखिरी वक्त आया
बुखारी शरीफ में हदीस है फज़ैल अबू बकर सिद्दीक मनाकिब में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने वफात से 3 दिन पहले खुतबा इरशाद फरमाया और लोगों से कहा कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो अल्लाह के पास आए या दुनिया में रहे। उसने अल्लाह के पास जाने को, अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लिया। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। सहाबा कराम ने कहा इसमें कौन सी बात है रोने की, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने किसी को इख्तियार दिया है कि वो अल्लाह के पास जाए, अल्लाह की मुलाकात करे या दुनिया में रहे। तो फरमाया कि उस बंदे ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लिया, इसमें रोने की कौन सी बात है। तो और अच्छा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि तुम नहीं रो। फिर सहाबा कहते हैं बाद में हमें मालूम हुआ कि जिनके बारे में कहा गया कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस बात की जो मुराद थी वो सिद्दीक अकबर समझ गए कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाने वाले हैं, आपकी वफात होने वाली है। इस गम, सदमे, अफसोस की वजह से सिद्दीक अकबर रोने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया ला तबकिया, अबू बकर नहीं रो, अबू बकर तुम नहीं रो। फिर सहाबा से फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से फरमाया कि मुझ पर माल कुर्बान करने और जान कुर्बान करने में सिद्दीक अकबर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्दीक अकबर ने जान भी कुर्बान की, मुझ पर माल भी कुर्बान किया। जो एहसान अबू बकर सिद्दीक का मुझ पर है वो किसी का नहीं है, बाकी सब का मैंने एहसान उतार दिया। सिद्दीक अकबर का एहसान मुझ पर बाकी है, अल्लाह इसका एहसान उतारेगा। फिर आगे फरमाया, इसी हदीस के आगे अल्फाज है लौ कुन्त मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। मैं अल्लाह का खलील हूं और मेरा खलील सिद्दीक है। उलमा ने फरमाया कि जो मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की बारगाह में है, जो मकाम नबी पाक का अल्लाह की बारगाह में है, वही मकाम सिद्दीक का नबी पाक की बारगाह में है। सिद्दीक अकबर का ऐसा मकाम मर्तबा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके वही आखिरी अयाम चल रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए।